खेसारी लाल यादव का जो स्टारडम है भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोगों को लगता है कि कैसे इनका स्टारडम को ख़त्म कर दिया जाए या फिर इनका कैरियर को चौपट कर दिया जाए। मतलब किसी भी तरह से इनको भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग बाहर निकालने का रास्ता अपना रहे हैं या फिर जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पिछले कई मुद्दों पर अगर ध्यान दें, उसमें से आप थोड़ा सा याद अगर कीजिएगा तो पिछले समय इन पे एक आरोप ये भी लगा था कि किसी ज़मीन खरीद बिक्री मामले में इन पे फ्रॉडगिरी का मामला हुआ था कि ज़मीन लेकर के उसको पैसा नहीं दिए और दिए भी तो चेक बाउंस कर गया। हालांकि उस पर जब खेसारी लाल यादव सख्त हुए, कोर्ट में जाकर के अपने मामला को निपटाएं, अपना मतलब रफा दफा किए, तो शायद उसमें जो ज़मीन का मालिक था उस पर ही मतलब उसको ही फंसने का डर सताने लगा हुआ ये कि शायद वही ज़मीन को कई बार कई लोगों से बेच चुका था और खेसारी लाल यादव पर उल्टा आरोप लगा रहा था। तो उसमें खेसारी लाल यादव अपने आप को सही साबित कर दी और है ना, तो वो मामला रफा दफा हो गया। और इधर भी अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव पर फिर एक इल्ज़ाम लगा है कि वो गाना किसी एग्रीमेंट पे साइन करके अपना वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर 5 सितंबर 2025 तक गाना गाने से रोक लगा दिया गया। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसमें भी से भी किसी न किसी रास्ता अपना लेंगे, निकलेंगे बाहर और इस जाल को काट करके बाहर खेसारी लाल यादव आज़ाद हो जाएंगे। हालांकि कुछ देर के लिए खेसारी लाल यादव मतलब कि लड़खड़ा जाते हैं, कोई भी हो उस पर अगर किसी तरह का इल्ज़ाम या आरोप लगेगा तो वास्तविक में उसको थोड़ा सा मतलब हिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बंदा सही साबित होगा तो वो अपने आप को आज़ाद कर लेगा, सही साबित हो जाएगा और जो दोषी होगा उसको मतलब कि जनता जवाब तो देगी ही। और हमारे समझ से भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका गाना के साथ साथ फिल्म भी सुपरहिट होता है। सुपरहिट होने का मतलब ये नहीं कि 100 करोड़ या फिर 1000 करोड़ की कमाई करती है, लेकिन फिर भी जितना भी कमाई करती है ना खेसारी लाल यादव की फिल्म और लोगों की तुलना में अच्छी खासी कमाई करती है ना। और उससे होता क्या है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग पहचान मिलती है, अलग लेवल मिलता है। अब इस पर शायद जो भी कुछ भी कहे, लेकिन ये बात सच है कि खेसारी लाल यादव की फिल्म से ज़्यादा किसी का फिल्म नहीं चलता है। और किसी इंडस्ट्री का पहचान उसका फिल्म ही होता है, चाहे जिस भी इंडस्ट्री का अगर आप बात कर लीजिए। और ऐसे स्टार पे जो स्टार अपने फिल्म के माध्यम से अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दे रहा है, अलग लेवल दे रहा है, उस पर बैन लगाया जा रहा है फिर जो भी है। अब देखिए, गाना गाने से बैन लगाने का वजह चाहे जो भी हो, लेकिन खेसारी लाल यादव और उनके फैंस के साथ साथ ये भोजपुरी के लिए भी अच्छा नहीं है और उनके फैंस के लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा है। और भोजपुरी के कलाकार का जो मुख्य पेशा है, मतलब कमाई करने का जो मुख्य स्रोत है, वो एल्बम ही है और एल्बम करने से ही रोक लगाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब है ना। और हालांकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले का कहना ये है कि खेसारी लाल यादव अपने कहे अनुसार वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे समझ से अगर ऐसा बात है कि खेसारी लाल यादव के साथ मतलब या फिर खेसारी लाल यादव से कुछ गलती हुई है तो उसको उस मामला को निपटा ही लेना चाहिए, या फिर अगर उस वादा पे आप खरा नहीं उतर रहे हैं तो उसका पैसा वापस कर दीजिए और उसको लात मार करके बाहर कर दीजिए। क्या मतलब ज़रूरी पड़ा है विवाद करने से या फिर अपने आप को भी बदनामी करवाने से, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और फिर वहाँ पर अपना केस लड़िए और फिर है ना आज़ाद हुई इस सब मामलों से। हालांकि इससे खेसारी लाल यादव के जो फैंस हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा मन दुखी हो गया है, क्योंकि जो इधर लगातार बहुत सारे मतलब मामले में खेसारी लाल यादव पर मतलब जो आरोप लगे हैं और मतलब बहुत तरह के है, सो मतलब उनके लिए अच्छा नहीं, थोड़ा सा मतलब वक्त है सही नहीं है। हालांकि उनके जितने भी फैंस हैं वो थोड़ा सा मतलब इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि सोच रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, इस पर जल्दी से जल्दी कोई मामला निपटा जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतना लंबा टाइम 2 साल 23 चल रहा है और 5 सितंबर 2025 तक के रोक लगा दिया जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि 2 साल तक खेसारी लाल यादव रुक जाएँ या फिर अपने आप को कैद करके रखें, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए कोई भी बंदा हो लड़खड़ा जाता है। फिर भी खेसारी लाल यादव एक बहुत बड़ा मतलब अपने आप में ब्रांड है कि कैसे भी करके जाल को काट करके बाहर निकल जाएंगे, आज़ाद होंगे और अपने फैंस को फिर से वैसे ही एंटरटेन करेंगे जैसे करते थे, धमाल मचाएंगे, बवाल करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में और टेंशन लेने का नहीं है। फिर भी आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उसका बहुत सारा वजह है, तो फिर से मैं एक्टिव हो गया हूँ। तो आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आता है तो,
और मिलते हैं कोई और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।